वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। डेट है आज की 22 अगस्त 2021 और जानेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। हर बार की तरह इस बार भी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में जो है आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। साथ में जानेंगे आज के मोटिवेशन को भी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। लेकिन आज का सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आज 22 अगस्त है, तो आज जो है पूरे देश के अंदर रक्षाबंधन का जो पवित्र त्योहार है वो मनाया जा रहा है। तो मेरी तरफ से पूरी जीके फैक्ट्स फैमिली को हैप्पी रक्षाबंधन, खासकर मेरी बहनों को हैप्पी रक्षाबंधन। और आप इस त्यौहार को बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। एक बहुत पवित्र त्यौहार है हमारे भारत देश का, ठीक है। और थोड़ा सा जो टाइम है अपना निकाल के, हालांकि मैं समझ सकता हूँ कि पढ़ाई करनी होती है, सब कुछ होता है। अब बहनों को तो बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है, उनको पढ़ाई भी करनी होती है, घर के भी काम करने होते हैं और अदर भी उनको कुछ काम होते हैं। तो आज आप लोग जो है थोड़ा सा, मैं सभी भाइयों से कहना चाहूँगा कि अपनी बहनों को थोड़ा सा आराम दें, उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें और उनसे काम ना करवाएं, चाहे अगले दिन से करा लीजिएगा, ठीक है। नहीं, वैसे काम नहीं कराना चाहिए, क्योंकि बहनों से हो, माताओं से हो, मम्मी से हो, किसी से भी काम नहीं कराना चाहिए। हमेशा काम कराइए, लेकिन काम को बांट के करना चाहिए, ठीक है। लेकिन आज खास दिन है तो आप बहनों को आराम दीजिएगा, अपनी मम्मी को आराम दीजिएगा, ठीक है। मम्मी लोग तो मामा के पास गई होंगी, तो बहनें होंगी, बहनों को आराम दीजिएगा और अच्छे से जो है अपना ये जो है ये पवित्र त्यौहार मनाइएगा। थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिएगा, ठीक है। पढ़ाई चाहे आज थोड़ी कम हो चलेगा, कल से स्टार्ट कर लीजिएगा, लेकिन बहनों के साथ खुश रहिएगा, खुश रखिएगा हमेशा उनको। क्लियर? तो मेरी तरफ से मेरी सभी बहनों को एक बार फिर से हैप्पी रक्षाबंधन। चलिए अब जानते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है। तो अभी जो है रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है। तो ये जो है इनके द्वारा 5वां संस्करण लॉन्च किया गया, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। ये 5वां संस्करण, देखिए क्या है ये डिफेंस इंडिया स्टार्टअप। देखिए ये जो है ये 5वां जो संस्करण इसका लॉन्च करे, इसमें आत्मनिर्भरता हासिल करने और रक्षा एवं एयर स्पेस क्षेत्रों में नवाचार और टेक्नोलॉजी विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए इसका जो है अभी ये 5वां संस्करण लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा किया गया? राजनाथ सिंह के जी के द्वारा जो है किया गया। क्या है ये? रक्षा मंत्री हैं। क्लियर? याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया विकास बैंक और भारत ने बेंगलुरु मेट्रो के लिए कितने मिलियन डॉलर का ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो अभी भारत देश और एशिया बैंक, जो एशिया विकास बैंक है, दोनों ने जो है मिलकर बेंगलुरु मेट्रो के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये टोटल किए गए 500 मिलियन डॉलर पर, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्लियर हो गया। 500 मिलियन डॉलर का जो है एशिया विकास बैंक साथ में भारत ने ये बेंगलुरु मेट्रो के लिए ये जो है समझौता किया है। क्लियर? अच्छा, इस किया तो है, लेकिन इसका उद्देश्य, इससे लाभ क्या होगा? देखिए ये जो 500 मिलियन डॉलर का जो ऋण समझौते पर जो हस्ताक्षर किए गए हैं, इसके तहत 56 किलोमीटर की 2 नई मेट्रो लाइनों का निर्माण किया जाएगा। कितना? 56 किलोमीटर की जो है 2 नई मेट्रो लाइनों का जो है निर्माण किया जाएगा। क्लियर? याद रहेगा 500 मिलियन डॉलर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में 3 बच्चों की नीति को मंजूरी दे दी है। तो अभी जो है 3 बच्चों की नीति को जो मंजूरी दी गई है ये चीन देश के द्वारा दी गई है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अभी तक आपने कोरोना देखा था, अब आप कोरोना के बहुत कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है, ठीक है ना। अभी तक तो कोरोना देखा था जब तक यहाँ 2 बच्चों की नीति चल रही थी, ठीक है। अब यहाँ पर 3 बच्चों की नीति आ गई, अब आप देखिएगा अब क्या क्या देखने को मिलता है। तो अभी जो है चीन देश ने 3 बच्चों की नीति की मंजूरी दे दी है। अभी ये प्रस्ताव भेजा गया था, कुछ महीने पहले ये प्रस्ताव चीन ने भेजा था कि 3 बच्चों वाली नीति जो है इसको लागू करना चाहिए, लेकिन अब इसको लागू जो है नीति को मंजूरी मिल गई है। इस नीति का उद्देश्य इंपॉर्टेंट है, देखिए नीति का उद्देश्य यही है कि तेजी से कम होती जन्म दर को रोकना है। चाइना में क्या होता है, जो जन्म दर थी वो बहुत नीचे थी, फिर भी टॉप पर था ये जनसंख्या में, बताइए। तो जन्म दर जो है वो बहुत क्या थी? नीचे थी। इसी नीति को जो है निर्माताओं ने देश में जनसंख्या संकट से निपटने के लिए एक बच्चे की नीति की जिम्मेदारी ठहराया था कि भैया यहाँ पर जो है एक बच्चे की जिम्मेदारी का जो था, एक बच्चे की जिम्मेदारी थी यहाँ पर कि एक बच्चा होना चाहिए, 2 बच्चे होने चाहिए, इससे ज़्यादा की यहाँ पर मंजूरी नहीं थी। लेकिन अब 3 बच्चों की दे दी गई है, इसीलिए दिया गया, उद्देश्य यही रखा गया कि भैया जो ये जन्म दर जो नीचे घटती जा रही है ना, उसको बढ़ाया जा सके। क्लियर? तो चीन देश के द्वारा ये दी गई है। बात चीन की करें तो देखिए ये है चीन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिन पॉइंट्स को आप जानते हैं मेरे साथ रिविजन जरूर कीजिएगा, और जो न्यू स्टूडेंट है वो हर पॉइंट्स को ध्यान से सुनेगा ताकि आप भी जो है नेक्स्ट डे रिविजन कर सके।
और साथ में आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि जीके फैक्ट्स पे आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती है, वो भी डेली 5 बजे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये जो करंट अफेयर की जो हम डेली इस क्लास जो आपको जीके फैक्ट्स में मिलती है, या आप जब सब्सक्राइब करेंगे जो आपको मिलेगी, तो जो है आपको हर पॉइंट्स को रिवीजन कराया जाता है। अभी आप देख रहे हैं तीसरा क्वेश्चन, हम जो इसके बारे में जितना भी चीन के बारे में जो भी पीछे के करंट अफेयर है उनको हम रिवीजन करने वाले हैं। साथ में हर पॉइंट्स को रिवीजन कराया जाता है और मोटिवेशन के साथ। क्लियर? तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप वोकैब की क्लास देखना चाहते हैं, अपनी इंग्लिश को सुधारना चाहते हैं, तो 8 बजे डेली वोकैब की क्लास भी होती है, वो भी आप वॉच कर सकते हैं। ठीक है? और 2 बजे आपके लिए एक क्लास और होती है जो कि करंट से टॉपिक उठाया जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो कि आपके एग्जाम में तो पूछा जाएगा, लेकिन मान लीजिए कोई यूपीएससी बच्चे हैं या पीसीएस वाले बच्चे हैं, तो वो भी इन्हें जो है अच्छे से उस टॉपिक को समझ सके और इंटरव्यू में अपना जो है 1-2 नंबर या जितना भी हो अपना इंप्रेशन अच्छा जमा सके। तो 2 बजे आप वाली क्लास भी देख सकते हैं। क्लियर? लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन दिख रहा होगा उसको प्रेस कर लीजिए, ऑल कर लीजिए, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए आप करते हैं रिवीजन। देखिए, देश ने इंटरनेट कंपनियों द्वारा प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं पर नया ड्राफ्ट नियम जो है जारी किया है। किसने? चीन ने। देश ने 2060 तक कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। देश ने तिब्बत के लहासा हवाई अड्डे का नाम पर जो है टर्मिनल खोला है। देश ने एंथ्रेक्स निमोनिया में एक मरीज के पीड़ित होने का पता चला है। देश ने विश्व का पहला परमाणु रिएक्टर एक्टिवेट करने की घोषणा करी है। देश के यांगा कियान ने टोक्यो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक जीता है। और वहीं देश ने स्पेस राइस की अपनी पहली फसल कटाई की है। तो करंट से इंपॉर्टेंट से रिवीजन करते रहिएगा। मैप में बात करें तो देख सकते हैं आप, मैप में इधर की साइड जो आप चाइना देख रहे हैं, ये पूरा इलाका चाइना का है। क्लियर हो गया? राजधानी है इसकी बीजिंग, राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, करेंसी का नाम है रेनबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का गाइस, भारतीय नौसेना और वियतनाम पीपल्स नेवी के बीच किस सागर में समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ये अभी कहाँ किया गया है? जो कि भारतीय नौसेना और वियतनाम पीपल्स नेवी के बीच जो है किया गया है। तो ये किस सागर के अंदर किया गया है अभ्यास? तो ये जो किया गया है वो कहाँ किया गया है? वो दक्षिणी चीन सागर के अंदर किया गया है। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है? दक्षिणी चीन सागर के अंदर जो है दोनों देशों की नौसेना के बीच जो है, यानी कि भारतीय नौसेना और वियतनाम की पीपल्स नेवी के बीच जो है ये अभ्यास अभी किया गया है। ठीक है? बात इस अभ्यास की करें तो देखिए, भारत की तरफ से आईएनएस रणविजय और आईएनएस कोर ने हिस्सा लिया है, जबकि वियतनाम से जो है फ्रिगोट वीपीएनएस एलवाई है। ठीक है? याद रखिएगा, इनकी तरफ से इन्होंने जो है इसने भाग इसमें लिया है। क्लियर? ऑप्शन बी भी राइट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किसने संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की सुरक्षा में मदद करने के लिए यूनिट अवेयर तकनीक शुरू करने की घोषणा करी है? तो ये किसके द्वारा की गई है अभी घोषणा? तो ये जो की गई है वो किसके द्वारा? एस जयशंकर जी के द्वारा की गई है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है? ये घोषणा इसलिए करी गई है, संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की सुरक्षा में मदद करने के लिए की गई है। यूनिट अवेयर जो है तकनीक की शुरुआत की गई है। क्या है ये तकनीक? देखिए, ये जो है एस जयशंकर ने हाल ही में ही न्यूयॉर्क में एक संयुक्त राष्ट्र के चौथे मुख्यालय में ये संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की सुरक्षा में मदद करने के लिए यूनिट अवेयर तकनीक शुरू करने की घोषणा करी। याद रखिएगा, एस जयशंकर कौन है? विदेश मंत्री है। याद है ना? कौन है? विदेश मंत्री है ना? और वहीं इन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के चौथे मुख्यालय में, याद रखिएगा, चौथे मुख्यालय के अंदर जो है संयुक्त राष्ट्र शांति सेना सुरक्षा में मदद करने के लिए इस तकनीक का जो है शुरू करने की घोषणा करी है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य के ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर के लिए अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो ये बताइए, ये सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? ये सोमनाथ मंदिर कहाँ है? अच्छे से आप लोगों को पता है, गुजरात के अंदर है। क्लियर? कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। सी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, गुजरात में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर ऐतिहासिक जो सोम मंदिर है उसे अलग अलग उसमें परियोजना का उद्घाटन किया है। किस लिए, क्यों किया है? ध्यान से समझेगा। देखिए, प्रदर्शन केंद्र और पार्वती मंदिर जो है यहाँ पर, ठीक है, प्रदर्शन केंद्र और पार्वती मंदिर के निर्माण शामिल है इसके अंदर। और साथ में मंदिर के पीछे समुद्र तट पर 1 किलोमीटर लंबे समुद्र दर्शन पैदल पथ का भी निर्माण इसमें किया जाएगा। ठीक है? तो इनके अंदर कुछ इस जो है परियोजनाएं जो है इसके अंदर बनाई जा रही है। याद रखिएगा। बात गुजरात की करते हैं तो देखिए, ये है गुजरात के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। जिन पॉइंट्स को जानते हैं मेरे साथ रिविजन जरूर कीजिए। अभी राज्य में प्रमुख रेलवे परियोजना का उद्घाटन किया है। गुजरात के गांधीनगर में रेलवे ट्रैक के ऊपर बनाया गया भारत का पहला 5 सितारा होटल जो है बन गया। यहाँ पर बहुत ही
लाजवाब बना, बहुत ही बढ़िया है। राज्य से जीआई प्रमाणित भालिया गेहूं की पहली खेप निर्यात की गई है। राज्य के मुख्यमंत्री ने कृषि विविधीकरण योजना का शुभारंभ किया है। राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए ई निर्माण पोर्टल एवं मोबाइल ऐप का भी अभियान लॉन्च किया। राज्य के कोविड डेजिग्नेटेड अस्पताल है उसमें 280 पीएस ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन हुआ है। राज्य सरकार ने कुंभ से वापस आने वालों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट परीक्षण अनिवार्य कर दिया है। राज्य के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल सामालाजी विष्णु मंदिर ट्रस्ट ने छोटे कपड़े पहनकर आने वालों पर भी यहाँ पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया था। तो करंट से इंपोर्टेंट से रिवीजन करते रहिए। मैप में बात करें, आप देख सकते हैं नीचे की तरफ एरो का निशान जहां दिख रहा है, ये पूरा इलाका गुजरात का है। राजधानी क्या है? गांधीनगर। आचार्य देवव्रत राज्यपाल, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी हैं। 11 सीटें राज्यसभा में, 26 सीटें लोकसभा में, 182 सीटें विधानसभा के अंदर है। चलिए जानते हैं अब आज के मोटिवेशन को। देखिए ये है आज का मोटिवेशन आप लोगों के लिए, ताकि आपके दिन की शुरुआत एक अच्छे वर्डों के साथ और अच्छी सोच के साथ होगी तो आपका पूरा दिन अच्छा जाए और नेगेटिव सोच कम हो आपके दिमाग से और पॉजिटिव ज्यादा हो। क्योंकि एक स्टूडेंट जो लाइफ होती है उसमें नेगेटिव सोच आना कंपलसरी है। तो मेरा उद्देश्य यही होता है कि आप नेगेटिव सोच कम लाए अपने दिमाग में। क्लियर? तो क्या कहता है आज का मोटिवेशन? जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। तो बिल्कुल सही है। ये जो 4 वर्ड है ना गाइस, ये हमेशा अपनी लाइफ में याद रखिएगा। आपको ये सुनने को 100% मिलेगा अगर आप एक सक्सेसफुल होने वाला और दुनिया को बदलने वाला काम कर रहे हैं। तो क्या होता है, जब आप जीवन में कुछ भी अच्छा कर रहे होते हैं और 4 लोगों को बताते हैं, पहले तो बताइए मत, बताने से कुछ नहीं होता, लोग देखना पसंद करते हैं, है ना, बताइए मत। लेकिन मान लीजिए कोई बहुत से लोग होते हैं, उनके अंदर ना उत्सुकता होती है बताने की, रोका नहीं जाता, है ना। मैं भी अगर बात करूँ आप लोगों से, मेरे अंदर भी है, मैं भी नहीं रुक पाता हूँ। तो ठीक है, अगर आपने बता दिया ना, लेकिन जब बताते हैं ना तो लोगों की सबसे पहले जो आपके अंदर, जब उनके अंदर जो चिढ़, तो बता नहीं सकते कि आपसे चिढ़ रहे, लेकिन वो आपको ऐसी बातों से मतलब जो है ताने देते हैं कि भैया क्या कहेंगे आपको कि तुमसे नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, या तुम लोगों का ये काम नहीं होता है, हम लोग ये काम को नहीं करते, मिडिल क्लास लोग ऐसे काम नहीं करते, ये सब सुनने को मिलता है। ठीक है, उस समय आपको क्या करना है? जीवन की सबसे बड़ी खुशी मानिएगा ये आपको। क्यों? क्योंकि आपने जो उनको अपनी सोच बताई है ना, वो आपको उनसे अलग करती है, और अलग करना ही इतिहास रचने के बराबर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिससे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते हो। अगर आप मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं और लोग आपको नेगेटिव में लेके जा रहे हैं कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, आपके अंदर से एक आवाज आनी चाहिए, अगर ये नहीं बोल रहे ना, इसका मतलब ये नहीं कर सकते, मैं जरूर कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने सोचा तो सही, मैं कर तो रहा हूँ, है ना, या कर तो रही हूँ। तो हमेशा ध्यान रखिएगा। क्लियर? यही आज का मोटिवेशन है। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएगा। पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जीके फैक्ट्स पर डेली करंट अफेयर्स की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लिंक आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, अगर आप जीके फैक्ट फैमिली को फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बताइए अभी ये किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया अपूर्व चंद्र को। किसको? अपूर्व चंद्र जो है, इन्हें जो है अब बनाया गया है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का नया सचिव। ठीक है, 9080 बैच के अधिकारी हैं ये, महाराष्ट्र कैडर के, याद रखिएगा। और फिलहाल जो है ये श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव हैं। ठीक है, 9080 बैच के क्या है ये? अधिकारी हैं। क्लियर? याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए लंबे समय से घरेलू क्रिकेट खेल रहे निम्न में से किस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा करी है? तो काफी लंबे समय से क्रिकेट खेल रहे थे, घरेलू क्रिकेट खेल रहे थे, और अभी इन्होंने संन्यास की घोषणा करी है। तो ये मनन शर्मा के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? मनन शर्मा के द्वारा की गई है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, ये काफी पुराने प्लेयर और अभी इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है, याद रखिएगा। मनन शर्मा जो है एक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं ये। ठीक है, और साथ ही साथ बेहतरीन बाएं हाथ के स्पिनर भी हैं। ठीक, और पूर्व भारतीय क्रिकेटर अशोक शर्मा के ये बेटे हैं। ठीक है, पूर्व क्रिकेटर हैं अशोक शर्मा, उनके ये बेटे हैं। ठीक, याद रहेगा। और इनका जो है मैच में अगर बात करें तो इनका 27.45 औसतन जो है इनका एवरेज है रन बनाने का, और 1208 रन अभी तक इन्होंने बनाए हैं। ठीक है, वहीं 26 इन्होंने T20 20 मैचों में जो है T20 मतलब इन्होंने 26 T20 मैच ये खेल चुके हैं, और 32 विकेट इन्होंने लिए हैं। और इकोनॉमी का अगर इनकी रेट कभी अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में, तो महज इनका जो इकोनॉमी रेट है वो 6.07 था। याद रहेगा। मनन शर्मा, अभी इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट है, रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वर्ष 2021-22 के लिए भारत के आर्थिक विकास दर का अनुमान कितना प्रतिशत लगाया? तो ये अभी कितना प्रतिशत लगाया गया? तो ये जो लगाया गया वो 9.4% लगाया गया। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने ये अनुमान लगाया है आर्थिक विकास दर भारत का। क्लियर? इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो है एजेंसी ने कोविड की दूसरी लहर, बढ़ता निर्यात और पर्याप्त वर्षा के बीच
जो आश्चर्यजनक रूप से आर्थिक गतिविधियों में तेजी को देखते हुए अपना अनुमान को संशोधित इसमें किया है। और मतलब अभी बारिश भी ठीक ठाक हो रही है भारत में। तो इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने इससे पहले दिसंबर 2021 में ज़्यादातर युवाओं को टीकाकरण होने की स्थिति में 9.6% और मार्च 2022 तक टीकाकरण होने पर अर्थव्यवस्था में 9.1% की वृद्धि का अनुमान जताया था, लेकिन अभी इन्होंने बढ़ा दिया है। नेक्स्ट है, निम्न में से देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बताइए कहाँ इसका जो है कहाँ किया जाएगा, माफ कीजिएगा, इसका उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो इसका जो उद्घाटन है वो दिल्ली के अंदर किया जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। देश का पहला होगा गाइस, पहला वर्ड आ रहा है स्मॉग टावर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कारीगरों और बुनकरों के लिए कार खंडर योजना का अनावरण किया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? कारीगरों और बुनकरों के लिए कार खंडर योजना का अनावरण तो ये जम्मू कश्मीर के द्वारा किया गया है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, जम्मू कश्मीर ने क्या करा है, कारीगर और बुनकर जो होते हैं उनके लिए कार खंडर योजना का अनावरण किया है ताकि उनकी सहायता हो सके और उनको जो है अच्छे से और रोजगार मिल सके। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स U20 चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुआ है? तो U20 चैंपियनशिप ये कहाँ शुरू हुआ है? तो ये केनिया के अंदर शुरू हुआ है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, विश्व एथलेटिक्स U20 चैंपियनशिप याद रखिएगा, और ये केनिया के अंदर अभी शुरू हुआ है। चलिए कल के क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। देखिए ये था कल का क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर का नाम बदलकर हरिगढ़ करने के लिए पंचायती बोर्ड की बैठक पर प्रस्ताव में रखा है? तो ये अलीगढ़ का नाम, यानी कि इसको तालों का शहर कहा जाता है ना, अलीगढ़ को याद है नहीं है, तो इसे अब हरिगढ़ के नाम से जाना जाएगा। क्लियर, ऑलमोस्ट सभी के आंसर जो थे वो बिल्कुल राइट थे। आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए ई वीजा की सुविधा शुरू करी है? तो भारत ने ये किस देश के लिए ई वीजा की सुविधा शुरू करी है? आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। तो ये थी आज की इंपोर्टेंस कंट्रीज की क्लास। आपको वीडियो कैसी लगे प्लीज कमेंट से बताएगा जरूर। पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और गाइस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा प्लीज, ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर कर दिएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। एक बार फिर आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन।